तो स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं जोमेटो में काम करने के लिए जा रहा हूं और पूरे दिन काम करूंगा जोमेटो में और आपको दिखाऊंगा कि जोमेटो में कैसे काम होता है, मैं कैसे काम करता हूं और कितना अर्निंग होता है। बहुत दिन हो गया था मुझे जोमेटो में काम किए हुए, मैं कर नहीं रहा था, रैपिडो में ही काम कर रहा था। क्योंकि रैपिडो में ये होता है ना कि जब मर्जी ऑन करो जब मर्जी ऑफ करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टारगेट नहीं कंप्लीट करना पड़ता है। जोमेटो में टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, गिग कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद हमें इंसेंटिव मिलता है। और ऑर्डर का जो अर्निंग होता है ना वो तो बहुत कम ही होता है, बस इंसेंटिव लेकर ही मतलब अच्छी अर्निंग होती है। तो इसीलिए मैं कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे पर्सनल भी बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैं पूरा दिन कर नहीं पाता था। लेकिन अब मैं आपको कुछ दिन लगातार जोमेटो में काम करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि जोमेटो में कैसे काम होता है, कैसे ज्वाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और डेली अलग अलग वीडियो आएगा ताकि हर एक चीज के बारे में आपको पता चले। अगर आप लोग जोमेटो ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्निंग कितना होता है, कैसे ज्वाइन करना है और क्या कंडीशन होती है कंपनी की, कैसे काम करते हैं तो कितना अर्निंग होता है, इंसेंटिव कैसे मिलता है, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको काम करके दिखाऊंगा और कितना अर्निंग होता है, पेट्रोल कितना खर्चा होता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज लॉगिन करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिल गया है। तो देखो भाई 26 रुपए का ऑर्डर बता रहा है और यहाँ पे लिखा है कि पिकअप 1 किलोमीटर से करना है और ड्रॉप 2.85 किलोमीटर करना है। तो इस ऑर्डर को अगर हमें रिसीव करना होगा ना तो हमें ऐसे स्वाइप करना है, एक्सेप्ट ऑर्डर लिखा हुआ तो हो जाएगा। और कहाँ से पिकअप करना है उसका रेस्टोरेंट का भी डिटेल लिखा होता है। तो स्वाइप करके मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। उसके बाद गाइस देखो समा बिरयानी ढाबा से ऑर्डर को पिकअप करना है, तो वहाँ पे जाने के लिए हमें मैप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैप लिखा हुआ ना, तो एक बार मैं मैप पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद गूगल मैप बता देगा कि समा बिरयानी ढाबा कहाँ है। तो यहाँ से देखो भाई 950 मीटर बता रहा है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। जोमेटो में जब ऑर्डर आता है ना तो कितना किलोमीटर से पिकअप करना है, कितना किलोमीटर ड्रॉप करना है, रेस्टोरेंट का एड्रेस सब कुछ शो करता है। और जब ऑर्डर आता है ना तो उसको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो बजते रहेगा। तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर मान के चलो हमें किसी ऑर्डर को स्किप करना है, कोई ऑर्डर नहीं लेना है हमें, तब भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले और उसके बाद कस्टमर केयर से बात करके कैंसिल करवाना पड़ता है ऑर्डर को। तो रेस्टोरेंट के लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। सामने सामा बिरयानी ढाबा का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे मैं रेस्टोरेंट पर पहुंचता हूँ ना तो सबसे पहले हमें रीच्ड पिकअप लोकेशन करना पड़ेगा स्वाइप करके। तो देखो भाई कर दिया। ये बता रहा है कि मेरा जो ऑर्डर है ना वो रेडी है, हमें जाके सिर्फ पिकअप करना है। पिकअप करने से पहले हमें ये लास्ट के 4 अंक बताने होते हैं, ऑर्डर आईडी होता है। तो बाइक अपना यहाँ पे खड़ा है और इस ऑर्डर के आइटम में है भाई मुरादाबादी चिकन बिरयानी, ठीक है। तो ऑर्डर भी कंफर्म करना पड़ता है कि जो ऑर्डर इसमें लिखा है वही हमें लेना है। जोमेटो का एक ऑर्डर देना 5822 है मुरादाबादी बिरयानी। तो भाई यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर अपना पिकअप हो गया, ठीक है। तो अब इसको जहाँ पर देना है ना वहाँ का मैप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैप का ऑप्शन है और कस्टमर को कॉल करने का ऑप्शन है, चैट करने का भी ऑप्शन है। तो जब मैं कस्टमर के पास पहुंचूंगा ना तब कॉल करने की जरूरत पड़ेगा। अभी तो डायरेक्ट हमें मैप लगाकर कस्टमर को ऑर्डर देना है मतलब बस। तो देखो 2.9 किलोमीटर दिखा रहा है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ऑर्डर को देने के लिए भाई ये ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। ये जो डब होटल है ना यहीं पे देना है। तो इसने बोला था कि कॉल कर देना मुझे आके। तो ये ना कैश ऑर्डर है, तो 168 रुपया बोल रहा कस्टमर से लेने के लिए। आपको भैया आपका 168 रुपया का तो बिरयानी था, हाँ वो इस पे कर दो 168। तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस ऑर्डर पर ना 30 रुपये मुझे मिले हैं और 3 किलोमीटर का ऑर्डर था, 1 किलोमीटर पिकअप करने के लिए आए तो 4 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद भाई यहाँ से निकलते हैं और इंतजार करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर का कि नेक्स्ट ऑर्डर कब मिलता है और कितने का मिलता है। तो भाई सेकेंड ऑर्डर भी मुझे मिल गया और ये ना 57 का ऑर्डर है और 30 रुपया मतलब टिप कस्टमर ने ऐड किया, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है भाई। लेकिन 8 किलोमीटर जाकर इस ऑर्डर को देना है। कोई बात नहीं भाई, एक्सेप्ट करते हैं इसको। मैप लगाता हूँ तो पता चलेगा कि कहाँ पर है। किचन नंबर 5 प्लॉट नंबर 361। तो भाई यार ये फेस 1 का ऑर्डर है, फेस 1 से पिकअप करना है इसको। तो नेक्स्ट ऑर्डर को भी पिकअप करने के लिए भाई रेस्टोरेंट के लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। तो ये जो सामने प्लॉट है ना इसी के अंदर काफी सारे किचन बने हुए हैं। तो अपना जो किचन नंबर है वो 5 नंबर से पिकअप करना है। तो पहुंचने के बाद पहले हमें रीच्ड पिकअप करना पड़ेगा। तो देखो रीच्ड पिकअप किया मैंने और यहाँ पे बता रहा कि ऑर्डर इज रेडी पिकअप नाउ, ठीक है। तो ऑर्डर मेरा रेडी है और ऑर्डर आईडी बता के फिर से पिकअप करना है। और इस ऑर्डर में आइटम है भाई राजमा करी राइस। भैया 5 नंबर किचन यही है क्या? 4232 एक ऑर्डर देना, 4232। ओके भैया। तो भाई यार यहाँ से भी ऑर्डर मैंने ले लिया, पिकअप ऑर्डर करते हैं। तो ये ऑर्डर भी अपना पिकअप हो गया गाइस और 2 सेक्टर पंचकुला में इसको देना है। तो मैप पर क्लिक करते हैं तो मैप बताएगा कि कितना किलोमीटर है। तो देखो भाई 8.1 किलोमीटर है और 21 मिनट टाइम बता रहा देने के लिए, मतलब पहुँचने के लिए। तो ऑर्डर को रखते हैं।
तो ये ऑर्डर तो रेडी था और मैंने पिकअप कर लिया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑर्डर रेडी नहीं होता है, तो हमें पता चल जाता मोबाइल में कि मेरा ऑर्डर रेडी नहीं है। जब तक ऑर्डर रेडी नहीं होता तब तक वेट करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है। कई बार बड़ा ऑर्डर होता है, आइटम ज़्यादा होता है, तो रेस्टोरेंट पर भी बनाने में और पैक करने में टाइम लगता है, उतना टाइम भाई वेट करना पड़ता है। तो ऑर्डर को देने के लिए भाई ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। तो पहुँचने के बाद फिर से हमें देखना पड़ेगा कि एड्रेस क्या लिखा है। तो भाई यहाँ पर लिखा है कि नियर ICICI बैंक, और जो SCF नंबर लिखा है ना वो हमें मिल गया है। तो कस्टमर को एक बार कॉल करके बता देना है कि मैं ऑर्डर लेकर आ गया हूँ। तो भाई कस्टमर से बात हुआ तो बोले कि आप बाहर ही वेट करो, मैं भेज रही हूँ। तो सामने भाई आ गया है ऑर्डर लेने के लिए। तो ऑर्डर देने से पहले नाम कंफर्म करना पड़ता है। भाई किस नाम से ऑर्डर यार? दावा, हाँ ठीक है भाई, ओके। तो ऑर्डर को हैंड ओवर कर दिया गाइस, तो ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा। तो चलो भाई डिलीवर भी कर दिया। तो दिखाता हूँ आपको कि पेमेंट मुझे कितना मिला, ठीक है। तो देखो भाई 87 रुपया तो मुझे ऑर्डर अर्निंग मिला, और 5 रुपया मुझे अपने रिटर्न में, अपने जोन में रिटर्न जाने के लिए मिला, ठीक है। और इस ऑर्डर पे मुझे टिप भी 30 रुपया कस्टमर ने ऐड किया था। तो टिप लेकर, ऑर्डर अर्निंग लेकर और अपने जोन में रिटर्न जाने तक 93 रुपीज़ है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो गेट नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मैं रेडी हो गया। तो जो भी पैसे मुझे मिल रहे हैं ना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, ये सिर्फ ऑर्डर अर्निंग है, ठीक है। ऑर्डर अर्निंग के बाद मुझे इंसेंटिव भी मिलेगा अगर मैं इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना इंसेंटिव मिलता है और कितना ऑर्डर अर्निंग होता है, तो टोटल अर्निंग कितना होता है, और पेट्रोल कितना खर्चा होगा, तो टोटल बचत कितना होता है। अगर आपको जोमेटो ज्वाइन करना है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, तो व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, मेरा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। बहुत लोग मुझे मैसेज करते थे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा आईडी बना दो, मुझे जोमेटो ज्वाइन करना, स्विगी ज्वाइन करना। तो यार मुझे तो इतना टाइम तो है नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली काम भी रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं एक टीम रखता हूँ और आप लोगों को हेल्प करवाता हूँ। तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, मेरा टीम आपको कांटेक्ट करेगा और आपको आईडी बनाने में गाइड करेगा, हेल्प करेगा कि आपको कैसे आईडी बनाना है, क्या क्या लगेगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो आपको हेल्प करेगा। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर देखो 35 रुपये का आया, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जब ऑर्डर आता है तो सारा डिटेल लिखा रहता है। तो चलो पहले एक्सेप्ट ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया गाइस। तो मैप लगाता हूँ और चलता हूँ, फटाफट ऑर्डर को पिकअप करते हैं। तो जोमेटो में ना भाई जल्दी जल्दी ऑर्डर को पिकअप करके कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि इसका टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है ना, तो इसीलिए। और जोमेटो में ऑर्डर की तो कमी नहीं है भाई, हमारे यहाँ बहुत ऑर्डर मिलते हैं, बैक टू बैक ऑर्डर मिलते हैं जोमेटो में। ऑर्डर के लिए तो वेट करना ही नहीं पड़ता है, तो बैक टू बैक ऑर्डर मिलते रहता है। और जल्दी जल्दी अगर हम काम करते हैं रेगुलर, लगातार, नॉन स्टॉप, तो अच्छा अर्निंग हो जाता है। तो आज कितना अर्निंग होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस ऑर्डर को ना इस प्लॉट के अंदर से पिकअप करना है। तो यहाँ पे देखो और भी जोमेटो डिलीवरी बॉय है। तो भाई इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। तो देखना पड़ेगा कि यार ये ऑर्डर रेडी है या फिर मुझे इस ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ेगा। तो पहले रेसिपी पिकअप करते हैं। तो भाई ये ऑर्डर अभी रेडी नहीं हुआ है, तो अब मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने जितने ऑर्डर कंप्लीट किए ना, सभी ऑर्डर मुझे रेडी मिला, बट इस ऑर्डर के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा, और कितना वेट करना पड़ेगा कुछ पता नहीं है। तो भाई यार लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद अपना ऑर्डर रेडी हुआ है। तो चलते हैं भाई, ऑर्डर लेते हैं ना। तो इस ऑर्डर में भाई 1.5 किलो का केक है। तो केक बनाने में भाई को टाइम लग गया अंदर। तो यहाँ से ऑर्डर मिलता है जोमेटो स्विगी का। हाँ 7914 है। तो भाई ये आधा किलो का केक है। यहाँ पे ना एक और आगे 500 लिखा था, तो मैं सोचा कि 1500 ग्राम का था। तो भाई कंफर्म करना पड़ता ऑर्डर को। अगर गलती से हम दूसरा ऑर्डर ले लेते हैं ना, तो हमारी गलती होगा, तो कंपनी ऐसे में पेनल्टी भी लगा देता है। तो देखो भाई केक है, और इसको बहुत ही आराम से ले जाना पड़ेगा, धीरे धीरे बाइक चला कर ले जाना पड़ेगा। तो भाई ऑर्डर पिक करते हैं, ठीक है। चलो भाई एड्रेस मैंने देख लिया कहाँ का है, और मैप भी लगा लिया। तो 4.3 किलोमीटर है, ठीक है। तो भाई कस्टमर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे देने के लिए इस ऑर्डर को। तो चलो भाई इसको देकर आते हैं पहले। तो भाई ऑर्डर देकर आ गया मैं ऊपर से, तो इसको डिलीवर मार्क करते हैं। तो दिखाता हूँ इस पर पेमेंट कितना मिला। तो 35 रुपया। जब ऑर्डर आता है ना उसी टाइम शो कर देता है कि कितना रुपया मिलने वाला है। तो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि आप हाई एरिया में भी जा सकते हैं, तो मैप का भी ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से मैं जहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिलता है उस लोकेशन पर जा सकता हूँ। तो भाई जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, यहीं से ऑर्डर मुझे मिल गया। 24 रुपये का ऑर्डर है। चलो भाई इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। सेक्टर 19 से पिकअप करना है। तो
भाई पहुंच गए हैं हम रेस्टोरेंट के लोकेशन पर। तो भाई अभी अपना ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, तो जब ऑर्डर रेडी होगा ना तभी जाएंगे। तो अभी मुझे नोटिफिकेशन मिला कि जो मेरा ऑर्डर है वो रेडी हो गया है। तो देखो भाई आई एम पिकिंग, और यहाँ पे बता रहा है कि मेरा ऑर्डर रेडी है, मैं जाकर पिकअप कर सकता हूँ। तो चलते हैं भाई, पिकअप करते हैं। दे दो। क्या 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 इसमें है? 3 पेस्ट्री, भैया 3 बोला, 1 आलू समोसा। तो भाई ऑर्डर को पिकअप करते हैं। तो 2.8 किलोमीटर जाकर देना है भाई, लगभग 3 किलोमीटर का ये ऑर्डर है और 7 मिनट ही दिखा रहा है। तो लगभग 10 मिनट में इस ऑर्डर को कंप्लीट ही कर देंगे। और 5 मिनट पिकअप करने के लिए आया था, मतलब पिकअप करने में लगा था। ऑर्डर है अंदर से? हाँ जी। तो भाई इस ऑर्डर को भी देने के लिए ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो देख कर आते हैं इस ऑर्डर को। लीजिए मैम, 2 पैकेट है। तो इस ऑर्डर को भी दे दिया। तो कंप्लीट करते हैं इस ऑर्डर को भी और दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई 24 रुपया मिला इस ऑर्डर पे। नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी हो गया। और अभी बता रहा है कि पिज़्ज़ा हट के पास जाओ, आपको वहाँ से ऑर्डर मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। तो जोमेटो ना इस तरह से बताते रहता है। तो भाई टाइम अभी 7:10 हो रहे हैं और 45 रुपये का भाई ऑर्डर अभी मिला। तो ये है इलांटे मॉल और इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है ना, तो वहाँ से जो भी ऑर्डर आते हैं तो उसको एक 5 नंबर गेट है, मतलब आगे से देते हैं। अभी मैं वहीं पे पहुँचने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, जोमेटो, स्विगी, जिसमें ऑर्डर आता है वो यहाँ से पिकअप करने के लिए आता है। तो पहले देखना पड़ेगा अपना ऑर्डर रेडी है या नहीं। तो देखो गाइस, अभी ये सेल्फी देने के लिए बोल रहा है, तो अब मुझे सेल्फी देना पड़ेगा। तो 10 मिनट वेट करने के बाद भाई ऑर्डर मिला। ऑर्डर वैसे रेडी हो गया था रेस्टोरेंट पर, बट यहाँ पर लेकर नहीं आया था। तो अंदर के जितने भी स्विगी और जोमेटो के ऑर्डर होते हैं ना, सभी ऑर्डर यहीं पे मिलते हैं। तो 6.8 किलोमीटर का ये ऑर्डर है। तो कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि इस पर ऑर्डर अर्निंग कितना होता है। इस ऑर्डर को भाई 2nd फ्लोर पे दे के आना पड़ेगा। तो ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो 45 रुपया इस ऑर्डर पर मिला। ठीक है। तो भाई देखो अभी 42 का एक ऑर्डर मिला और 2 पिकअप लिखा हुआ, यानी कि ये मल्टी ऑर्डर है। एक्सेप्ट करने से पहले दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये मतलब वो सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्डर है। 2 ऑर्डर है। तो चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टी ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो बारी बारी से इसका डिटेल आता है। अभी जिस ऑर्डर को पिकअप करना है उसका डिटेल आया, तो अभी उसी का मैप का ऑप्शन आ रहा है। और दूसरा ऑर्डर को पिकअप करने का अभी कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ नाम बता रहा है कि यहाँ से पिकअप करना, बट पिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मैप लगाता हूँ और पहला ऑर्डर को पिकअप करने के लिए चलता हूँ। तो 750 मीटर से ही पिकअप करना, 2 मिनट का समय बता रहा, आराम से पहुँच जाऊँगा। और इतना जल्दी तो ऑर्डर रेडी हो नहीं जाएगा। और अभी मुझे पता नहीं चला कि क्या आइटम है। वहाँ पर पहुँच के मैं रिच्ड पिकअप करूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि इसका आइटम क्या है। और ऑर्डर रेडी होगा तो साथ के साथ मिल जाएगा, नहीं तो फिर वेट भी करना पड़ता है। ऑर्डर तो नहीं रेडी होगा क्योंकि भाई इतना जल्दी थोड़ा नहीं कर देंगे। 2 मिनट में ही मैं पहुँचने वाला हूँ। तो अभी लोकेशन पर पहुँचने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे रिच्ड पिकअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ बता रहा है कि अभी ऑर्डर मेरा रेडी नहीं हुआ है। ठीक है। तो जब ऑर्डर रेडी होगा तब हमें ऑर्डर लेना है और पिक ऑर्डर करना है। उसके बाद हमें मैप लगाना है और जहाँ पे ड्रॉप करना है वहाँ पे इस ऑर्डर को देना है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया और जैसे मैंने इस ऑर्डर को पिकअप किया ना, तो यहाँ पे बता रहा था कि दूसरा ऑर्डर पिकअप नहीं करने के लिए डू नॉट पिक ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर जो था ना वो कैंसिल हो गया। तो इसी ऑर्डर को पिकअप कर लिया। अब ड्रॉप करने के लिए जाना कस्टमर के पास। तो 1.3 किलोमीटर डिस्टेंस है और 4 मिनट ही दिखा रहा है पहुँचने के लिए। आ रहा हूँ सर, 1 मिनट। नवीन कुमार के नाम से ऑर्डर ना जी, थैंक यू। तो भाई देखो 1.3 किलोमीटर का ऑर्डर था, तो 20 रुपये मिला इस ऑर्डर पर। तो भाई यार टाइम है अभी रात के 11 बजने वाले, 10 मिनट बाकी हैं। और भाई आज पूरे दिन काम किया, थक चुका हूँ पूरे दिन बाइक चला चला के। तो अब आपको अर्निंग दिखाता हूँ। जोमेटो को मैंने ऑफ ड्यूटी कर दिया, बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे थे और रात में ना ज़्यादातर मल्टी ऑर्डर मिल रहे थे। एक ऑर्डर कंप्लीट कर रहा था, साथ के साथ मल्टी ऑर्डर आ जा रहे थे। तो मल्टी ऑर्डर में ना ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट होता है तो इंसेंटिव का टारगेट कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आज का अर्निंग देखो भाई 1845 रुपया अर्निंग हुआ है और 12 घंटे 35 मिनट मैंने लॉग इन रहा। और यहाँ पर देखो 36 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, स्क्रीनशॉट आप देख ही रहे हो। और आज ना सिर्फ ऑर्डर का अर्निंग 1385 रुपया और उसके नीचे देखोगे तो 460 रुपया है ना, वो इंसेंटिव है। ठीक है। तो इंसेंटिव लेने के लिए ना भाई पूरे दिन नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है, तब जाकर टारगेट कंप्लीट होता है, गिग कंप्लीट होता है, तब इंसेंटिव मिलता है। और जोमेटो में ऑर्डर कैंसिल नहीं करना होता है। अगर आप कैंसिल करते हैं ऑर्डर तो फिर इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैंने आपको जोमेटो में पूरे दिन काम करके दिखाया। ठीक है। तो
लगभग 12.5-13 घंटे मैंने काम किया। और पेट्रोल की बात करें तो भाई ये जो 460 रुपया इंसेंटिव मिला है ना, वो 460 रुपया पेट्रोल में ही खर्चा हो गया। ठीक है, तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया गाइज, और देखते हैं कि दूसरा दिन कैसा गुजरता है। और एक दिन का जैसे हर दिन तो होता नहीं है, अर्निंग क्योंकि कम ज़्यादा होती रहती है। तो करते हैं गाइज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको जोमेटो ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, आपको मैसेज करना है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय।